2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। द बायोग्राफी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशुतोष आप लोग लेकर आया हूँ एक जीवन यात्रा। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्सियत की कहानी जिन्होंने पटना से दिल्ली गए थे तो इंजीनियरिंग करने, लेकिन उनकी चाहत ने उन्हें सितारों की नगरी मुंबई पहुंचा दी। आज हम एक ऐसे सितारे की कहानी लेके आए हैं जिन्होंने आम से खास बनने का सफ़र तय किया, पटना के मिडिल क्लास फैमिली से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। मैं बात कर रहा हूँ सनी राजपूत का, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। वैसे तो वे पूर्णिया के मालदीहा गांव के रहने वाले थे, पर उनका परिवार पटना में रहा करते थे। वे घर में सबसे छोटे थे। उनकी 4 बड़ी बहनें थीं। उनका पढ़ाई पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल से हुआ। वे अपने परिवार से बहुत करीब थे, खासकर अपनी माँ से। सन 2002 में वे 16 साल के थे तब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। ये घटना उन्हें अंदर तक हिला दी। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन उनके यादें आज भी उनके दिलों में थी। इसी दौरान उनका परिवार दिल्ली चले गए। वहीं के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता था। उनका रुचि एस्ट्रोफिजिक्स में थी। वे एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें इंजीनियरिंग करने का सोचा। वे कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7वां स्थान प्राप्त किए। उन्होंने दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बाद में DCE का नाम बदल के दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। उन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान ही सामक डावर्स डांस क्लासेज ज्वाइन किए। कुछ ही दिनों बाद डांस ग्रुप के परमानेंट डांसर में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने एज ए बैकग्राउंड डांसर कई परफॉर्मेंस दिए। इसी दौरान 2006 में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम में ऐश्वर्या राय के साथ एज ए बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला। वक्त के साथ उनका मन एक्टिंग डांसिंग की ओर जाने लगा। कॉलेज के साथ ये सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। 2006 में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और मुंबई की ओर रुख किए। वहाँ उन्होंने नादिरा बब्बर थिएटर ग्रुप में लगभग 2-2.5 साल जुड़े रहे। जब एक बार वे पृथ्वी थिएटर में प्ले कर रहे थे, बालाजी फिल्म्स के कास्टिंग टीम ने उन्हें नोटिस किया और 2008 में पहला मौका मिला उन्हें टीवी सीरीज किस देश में है मेरा दिल में। उनका रोल तो छोटा था, पर उन्होंने प्रीत जुनेजा के रोल में सभी का दिल जीत लिया। उनको प्रसिद्धि मिली टीवी सीरीज पवित्र रिश्ता से। वे मानव के रोल में थे और साथ में थी उनकी सह अभिनेत्री अंकिता लोखंडे। इसी दौरान उनकी करीबी एक दूसरे से के करीब आने लगे। वे टीवी के जाने माने सितारे में से एक थे। उन्हें कई सारा अवार्ड भी मिले। साथ में वे नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांस शो में नजर आए। पवित्र रिश्ता के दौरान उनकी नज़दीकियां अंकिता लोखंडे से बढ़ी। वक्त के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। उस वक्त के टीवी के जाने माने सितारे थे और उनके पास कई प्रोजेक्ट भी थे, पर वे फिल्म्स की ओर बढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स करने का सोचा। लेकिन वे इस कोर्स को पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें उस वक्त कैपोचे में ईशान का रोल ऑफर किया गया और वे इस रोल के साथ डेब्यू करने का मौका मिला। इस रोल से उन्होंने अपने कई फैंस बनाए और लोगों का दिल जीते। उन्होंने PK, स्वदेशी रोमांस, डिटेक्टिव बोहेम बक्सी में नजर आए, पर उनको स्टारडम मिली MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में।
ये रांची के धोनी का रोल पटना के सुशांत ने इस कदर निभाया कि लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली। इस रोल के जरिए सुशांत ने कई अवार्ड्स जीते और प्रसिद्धि पाई। इस रोल के लिए सुशांत ने किरण मोरे से लगभग 1 साल तक क्रिकेट की बारीकियां सीखी। सुशांत का मानना था कि वे MS धोनी की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी तरह सोचना मुश्किल है। सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपनी पायलट बनने की सपने का सफ़र को साकार किया। उनके लिस्ट में ऐसे कई और विश लिस्ट थे। उनके पास एक विश लिस्ट भी था जिसे वे पूरा करना चाहते थे। फिर वो नज़र आए केदारनाथ, सोनचरिया, ड्राइव जैसी फिल्में में। कुछ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही तो कुछ नहीं, पर सोनचरिया के लिए बड़ी तारीफ़ें मिली। उनकी शुरुआती दौर में उन्हें पानी को अनाउंस किया गया, उनके साथ पानी का अनाउंस किया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे रिनॉन्ड एक्टर शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन जैसे फिल्मों में अपनी डायरेक्शन से ऑडियंस का दिल जीत चुके हैं। यह मूवी होने वाली थी 2040 के वाटर क्राइसिस के ऊपर, पर किन्हीं वजहों से ये नहीं बन सकी। सुशांत इससे बहुत दुखी थे क्योंकि वे इस रोल के लिए तैयारी शुरू कर चुके थे। 2019 में इनकी फिल्म आई छिछोरे, जिनसे उन्होंने फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया। ये फिल्म इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। यह फिल्म हॉस्टल लाइफ से शुरू होके स्टूडेंट सुसाइड तक सबको पर्दे एक धागे में पिरो के बड़े पर्दे पे लाने का काम किया था। एक इंटरव्यू में जब उनसे फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बलराज साहनी, मोतीलाल, यूसुफ साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान जैसे नामचीन एक्टरों का नाम लिया। पर शाहरुख खान से वो बहुत प्रभावित थे। वे SRK के बहुत बड़े फैन थे। उनके सोचने का तरीका ही कुछ अलग था। वे अच्छे एक्टर के साथ साथ साइंस फ्रीक, काइंड हार्टेड पर्सन भी थे। उनके पास एक टेलीस्कोप था जिससे वे चांद को निहारा करते थे। उनके पास किताबों का संग्रह था जिनमें फिजिक्स के बुक भी शामिल थी। उन्हें अपने फैन से कनेक्ट रहना पसंद था। कई बार वे अपने फ़ैन को रिप्लाई भी किया करते थे। जब एक बार केरला फ्लड्स के दौरान एक फ़ैन ने उन्हें टैग करके पूछा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं खाने की सामान डोनेट करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ। यह बात देख सुशांत ने केरला CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ उस फ़ैन के नाम से डोनेट किया और उन्हें रिप्लाई किया कि मैं डोनेट कर दिया हूँ तुम्हारे नाम से। उसके कुछ दिनों बाद नागालैंड फ्लड रिलीफ फंड में भी सुशांत ने डोनेट किए। वो चाहते थे कि बच्चों को स्पेस और साइंस का एक्सपोजर मिले। इसके लिए वे कुछ बच्चों को ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहते थे जिन्हें नासा भेज सके। इसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव सुशांत फॉर एजुकेशन भी स्टार्ट किए थे। वे अच्छे एक्टर के साथ साथ जिंदा दिल इंसान थे। कला, सोसाइटी, इन सब को देखने का उनका नज़रिया कुछ अलग था। सुशांत कहते थे कि मेरे दोस्त कम हैं, दिल बेचारा आप सब ने देखी ही होगी, और मैं तुम्हारी बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी नहीं है। उनके एक्टिंग और दिल बेचारा के कास्ट की मेहनत, उनके परफॉर्मेंस को शब्दों में बहुत अच्छा हुआ कि बताना आसान नहीं है। पर दिल बेचारा कि हमको वो दुनिया देखनी ही नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, को हम फील कर सकते हैं। हम अंधे जरूर हो नहीं। गए हैं मगर शब्दों में उसका बयान चेहरा नहीं कर हमेशा सकते। याद रहेगा। लॉकडाउन की वजह हमारा से best थिएटर friend। में ये रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इमैनुअल डिज्नी प्लस राजकुमार हॉटस्टार पे जब रिलीज हुई जूनियर तो 95 मिलियन व्यूज एक दिन में मिली। बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया।
लेकिन दुख की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ये देखने को हमारे बीच नहीं थे। 14 जून 2020 को हम सबको अलविदा कह गए। हम सब के लिए एक दुखद घटना थी। उनके परिवार, उनके फैंस सभी ये मानने को तैयार नहीं थे, पर उन्हें किन्हीं वजहों से हमें छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि वो कई महीनों से डिप्रेशन में थे। इस पर कई अफवाहें उड़ी, पर क्या फ़ायदा, वो इस जहां को छोड़ चुके हैं। आपकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी। जब भी कोई कहानी सुनेंगे तो आप ज़रूर याद आएंगे कि एक सुशांत सिंह राजपूत था जो बिहार के पटना से चल के सपनों की शहर, सितारों की नगरी मुंबई में एक अलग पहचान बनाया था। आपकी कहानी जान के कई युवा आपसे प्रेरणा लेंगे। उन्हें चांद तारों को देखना बड़ा पसंद था। वे अपने टेलीस्कोप से चांद तारों को निहारा करते थे और आज हम उनके याद लिए चांद तारों को में उन्हें निहारा करते हैं। वक्त वक्त की बात है। इस जहां में जन्म भी होते हैं, मरण भी होते हैं, पर कुछ शख्सियत दिलों पे अपने याद छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक थे आप। वक्त के साथ कई फिल्में बनेंगे, कई सितारे भी आएंगे, पर हम हमेशा कई पूछे छिछोड़े दिल बेचारा के रूप में हमारे बीच आप जिंदा रहेंगे। और कलाकार हमेशा अपनी कलाएं के रूप में जिंदा रहते। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलो भैया, बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया जीवन यात्रा के साथ। तो ओके, बाय, टेक केयर।